इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हम कोई भी नेक अमल करें, नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, ज़कात दे दें, सदका कर दें, चंदा दे दें, हज कर लें, उम्रा कर लें, तिलावत कर लें, कोई भी नेकी का काम कर लें, किसी भी नेकी को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेगा जब तक दो चीजें उसके अंदर ना पाई जाए। कौन सी दो चीजें हैं? जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं आप? पढ़ते होंगे, उम्मीद करते हैं कि पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह। सूरह कहफ की आखिरी आयत जरा सा आप देखिए, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अपने अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो दो काम करे। पहला काम ये करे, फलयअमल अमलन सालिहा, कि वो जो भी अमल करे वो नेक अमल करे। उसका अमल अल्लाह की नजर में नेक हो, उसका अमल रसूल की नजर में नेक हो, उसके अमल के ऊपर अमल साले का ठप्पा लगा हो, उसके अमल को अल्लाह और उसके रसूल ने वेरीफाई किया हो। नोटबंदी हो गई, मुल्क के वजीर आजम ने टेलीविजन पर आकर के ऐलान किया कि 500 के और 1000 के नोट अब बंद कर दिए जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। उस वक्त मेरा प्रोग्राम था किशनगंज में। लोग परेशान हो गए कि ये पुराने नोटों का हम क्या करेंगे। मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि पुराने नोट रद्दी के टुकड़े माने जाएंगे। आज से सरकार उनको बैन करती है, उनकी कोई कीमत नहीं होगी। सरकार ने 2000 के नए नोट निकाले, 500 के नए नोट निकाले। 2000 का नोट और 500 का जो नया नोट था वो देखने में और क्वालिटी में पहले के 500 और 1000 की नोट से अच्छा नहीं है। पहले के 1000 का और 500 का नोट और मजबूत लगता है और खूबसूरत लगता है और अच्छा लगता है, मगर चूंकि इस नोट को हमें इंडिया के अंदर चलाना है, अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये नोट नहीं चलेगा, उसका कागज़ भी अच्छा है, उसका डिज़ाइन भी अच्छा है, वो कड़ा भी है, वो मजबूत भी है, मगर गवर्नमेंट ने अगर सिग्नेचर कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ये नोट नहीं चलेगा, तो उसको किसी दुनिया, उस हिंदुस्तान में हम कहीं पर भी नहीं चला सकते। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अगर हम कोई नेकी का काम करते और उस नेकी के काम के ऊपर अल्लाह की मुहर नहीं है, रसूल की मुहर नहीं है, तो वो अमल शरीयत की नज़र में नेक अमल नहीं हो सकता है। वो देखने में जितना भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो नेक अमल नहीं हो सकता है। आप गौर कीजिए, रबीउल अव्वल का महीना आता है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है। हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में जुलूस निकाला जाता है, बड़े बड़े डीजे के साउंड बजते हैं और नौजवान टोपी लगा लगा करके अल्लाह के नबी की तारीफ में नाते पढ़ रहा है। लड़के लड़कियां सज सवर करके निकल रहे हैं, गुंबद खजरा की छवि बनाई जा रही है, घरों को सजाया जा रहा है। ये सारी चीजें नेक अमल समझ करके, सवाब का काम समझ करके इसको किया जा रहा है, मगर चूंकि इस अमल के ऊपर अल्लाह की मुहर नहीं है, रसूल की मुहर नहीं है, ये अमल अल्लाह से साबित नहीं है, रसूल से साबित नहीं है, इसलिए दुनिया की नज़र में ये जितना भी अच्छा अमल हो जाए, इस्लाम की नज़र में ये नेक अमल नहीं है, बल्कि इसको बिदात कहा जाएगा। और अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहा करते थे, वह शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर नया निकाला जाए। वह कुल्लु मुहदसतिन बिदा, और दीन के अंदर हर नया काम जो निकाला जाए वो बिदात है। वह कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है। वह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। शाबान का महीना आता है, रमजान के पहले, उसकी 15 तारीख को शबे बारात मनाई जा रही है।
कब्रिस्तान पे जाके लोग मुर्दों के अपने अपने मुर्दों की कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ रहे हैं। मस्जिदों को सजाया जा रहा है, रात रात भर कुरान की तिलावत की जा रही है। ये सारा का सारा काम क्यों किया जा रहा है? अच्छा समझ करके किया जा रहा है, नेकी का काम समझ करके किया जा रहा है। मगर चूंकि इस अमल के ऊपर अल्लाह की मुहर नहीं है, रसूल की मुहर नहीं है, इसलिए ये अमल शरीयत की नज़र में नेक अमल नहीं माना जाएगा। ये अमल बातिल करार पाएगा, ये अमल बिदात करार पाएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझें। सूरह कहफ की उस आखिरी आयत को याद कर लीजिए, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना चाहता है, वो अमल करे तो नेक अमल करे, जिसको अल्लाह ने नेक करार दिया हो, जिसको रसूल ने नेक करार दिया हो। हमारे बहुत सारे भाई बहुत सारे गलत काम और बिदात के काम करते हैं और ये समझते हैं कि वो नेक अमल कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, जिस अमल को अल्लाह और उसके रसूल ने नेक अमल नहीं करार दिया और हम उसको नेकी समझ करके कर रहे हैं, वो अमल कल क़यामत के दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस अमल के ऊपर हमने कोई हुक्म नहीं दिया था, तो वो अमल मरदूद हो जाएगा, वो अमल करने वाले के मुंह पर मार दिया जाएगा। फर्ज नमाज आप पढ़ते हैं, फर्ज नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करने का मसला बहुत पूछा जाता है। बंगाल में आज भी बहुत सारी अहले हदीस मस्जिदों में इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, पीछे मुक्तदी भी हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की नमाज का पूरा तरीका हमको हदीसों के अंदर मिलता है। आप कहां पर हाथ बांधते थे ये भी हदीसों के अंदर जिक्र किया गया है। आप जब रफा यदैन करते थे तो आपका हाथ कितना उठता था ये भी हदीसों के अंदर मौजूद है। आप रुकू में जाते थे तो आपकी पीठ का लेवल क्या होता था ये भी हदीसों के अंदर बयान किया गया है। आपका सर कहाँ होता था ये भी बयान किया गया है। आप सजदे में जाते थे तो आपके बदन के कितने आज़ा ज़मीन पर रहते थे ये भी हदीसों के अंदर बताया गया है। आपकी केहुनी आपके बगल से कितनी दूर रहती थी ये भी हदीसों के अंदर बताया गया है। आप अत्तहियात में बैठते थे तो आपकी उंगली हरकत करती थी या नहीं करती थी, आप अपनी उंगली को कब उठाते थे कब नहीं उठाते थे ये भी हदीसों के अंदर बयान किया गया है। मगर पूरी दुनिया में कोई एक भी सही हदीस ऐसी नहीं है कि अल्लाह के नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई हो, ज़ोहर की नमाज पढ़ाई हो, असर की नमाज पढ़ाई हो और आपने हाथ उठा के दुआ की हो और सहाबा ने भी अपने अपने हाथ उठा के साथ में दुआ किया हो। ये इज्तिमाई दुआ करना जाहिर है कि ये शक्ल अल्लाह और उसके रसूल से साबित नहीं है, लिहाजा ये भी बिदात की कैटेगरी में है। और बिदात करने वाला वो लाख ये समझे, भाई साहब डिस्टर्ब मत करो, भाई बात मत करो, यहां खड़े हो। बिदात करने वाला जितना भी उस अमल को नेकी का काम समझ करके करे, कल कयामत के दिन उसको समझ में आएगा कि मैंने तो इसको नेकी का काम समझ करके किया था, मगर आज ये मेरे हक में मुसीबत बन गया, मेरे गले की हड्डी बन गया। कयामत के दिन जब लोग प्यास से बेहाल होंगे, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को जामे कौसर पिला रहे होंगे, कौसर का पानी पिला रहे होंगे, और अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों की निशानी क्या होगी? गौर से सुन लो अररिया वालों, भट्टाबाड़ी वालों, अल्लाह के नबी की उम्मत की निशानी ये नहीं होगी कि वो लुंगी पहनने वाले होंगे, वो टोपी लगाने वाले होंगे। उनकी ये पहचान भी नहीं होगी कि उनका नाम इस्लामी टाइप का नाम होगा। उनकी ये पहचान भी नहीं होगी कि वो गोश्त खाने वाले होंगे, बल्कि अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों की पहचान ये होगी
कि उनके आज़ाए वजू चमक रहे होंगे। वो दुनिया से वजू करके और नमाज, वो दुनिया में वजू करते होंगे और नमाज पढ़ते होंगे, और वजू में जिन जिन चीज़ों को वो धोया करते थे वो सारी की सारी चीज़ें लाइट की तरह चमकेंगी। उनका चेहरा चमकेगा, उनका हाथ चमकेगा, उनकी केहूनियाँ चमकेगी, उनके पूरे आज़ाए वजू चमकेंगे, और ये चमक ही उनकी पहचान होगी कि अल्लाह के नबी के उम्मत के लोग हैं। अब जो बेचारा नमाज ही नहीं पढ़ता वो किस मुंह से कहेगा कयामत के दिन कि मैं अल्लाह के नबी का उम्मत हूं? ये पासपोर्ट होगा कयामत के दिन। जैसे अगर आपको इंडिया से बांग्लादेश जाना हो, इंडिया से सऊदी अरब जाना हो, तो बगैर पासपोर्ट के आप नहीं जा सकते। वो पासपोर्ट आपकी पहचान होता है, पासपोर्ट आपको आगे जाने का एक जरिया होता है। अल्लाह के नबी कौसर का जाम पिला रहे होंगे और गेट पर वहां एंट्री आपको तब मिलेगी जब आपके पास वजू का पासपोर्ट होगा, आपके पास नमाज का पासपोर्ट। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। इतने में कुछ लोग आएंगे, अल्लाह के नबी उनको भी कौसर का पानी, और कौसर का पानी कैसा होगा? हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते मन शरीबा मिन्हु ला यज़मा बादहु अबदा, जो कौसर का पानी एक बार पी लेगा उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के प्यारे नबी अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिलाने की कोशिश कर रहे होंगे कि फरिश्ते आकर के रोक देंगे, अय अल्लाह के नबी आप इनको पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी सवाल करेंगे क्यों नहीं पिला सकता? इनका जुर्म क्या है, इनकी गलती क्या है, इन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि मैं इनको जामे कौसर नहीं पिला सकता? फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, अय अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर कौन कौन से नए नए काम किए। अय अल्लाह के नबी इन्होंने शबे बारात का त्यौहार भी मनाया, इन्होंने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस भी निकाला, इन्होंने मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िये भी निकाले, इन्होंने कब्रों पर जा करके चादर भी चढ़ाई। अय अल्लाह के नबी इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके दीन की शक्ल कैसी बना डाली, इन्होंने आपके दीन को कितना बदल डाला। जैसे ही अल्लाह के नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दीन को बदल डाला, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी बड़े गुस्से से कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, ऐ फरिश्तों इनको घसीट करके मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ, इनको जहन्नम में लेकर के चले जाओ। इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, इन्होंने मेरी शरीयत को बदल डाला, इन्होंने बिदात और खुराफात के काम किए हैं, इनको मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ। तो बिदाती, बिदात करने वाला और दीन के अंदर नया नया काम निकालने वाला अगर ये कहता है कि हम नबी का दामन पकड़ लेंगे और सरकार का दामन पकड़ लेंगे, तो वो या कान खोल करके सुन ले वो कि कयामत के दिन उसको नबी का दामन नसीब नहीं। एक बात और बताऊं, मुशरिक के लिए कयामत के दिन अल्लाह के नबी शफात भी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी शफात करेंगे अपनी उम्मत के लिए, मगर आपकी उम्मत में भी अगर कोई मुशरिक होगा, कोई शिर्क करने वाला होगा, कोई अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाने वाला और किसी और के आगे सर झुकाने वाला होगा, अल्लाह के नबी उसके लिए शफात नहीं करेंगे। आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? आइए दलील आपको दे देता हूं। बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, बड़ा ही अहम सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? अय अल्लाह के नबी, अय अल्लाह के नबी, वो कौन खुश नसीब इंसान है जिसकी शफात, जिसको आपकी शफात मिलेगी क़यामत के दिन? मन आसादुन्नासी भी शफाती का या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, कल क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसको आपकी शफात नसीब होगी, जिसकी आप सिफारिश करेंगे, जिसको जहन्नम से बचाने की आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, जिसको जन्नत में डालने की आप अल्लाह से गुजारिश करेंगे, वो कौन खुश नसीब होगा? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरे प्यारे साथियों,
पूरे हिंदुस्तान में रात भर जलसा कहीं नहीं होता सिवाय आपके सीमांचल के। 2-2 घंटे की तकरीर पूरे इंडिया में कहीं नहीं होती सिवाय आपके शेरशाबादी और सिवाय सीमांचल और बंगाल के इलाकों में। गौर कीजिए आप, कम से कम 7 या 8 साल से तो मैं तकरीर करने आपके इलाके में आ रहा हूं। मुझसे पहले न जाने किस दौर से ये जलसे चले आ रहे हैं। रात रात भर तकरीरें हम सुन रहे हैं, लेकिन समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो बेनमाजी था वो आज भी बेनमाजी है, जो गलत काम करता था वो आज भी गलत काम कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम हदीसों को सुनते तो हैं मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देते हैं। हम जब अल्लाह के रसूल की हदीसों को सुनते हैं तो ये सोच करके नहीं सुनते कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे, हम इसको अपनाएंगे। हजरत अबू हुरैरा को देखो, जब अबू हुरैरा ये सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफाअत मिलेगी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा ला यसअलुनी अन हाज़ल हदीस अव्वल मिनका। ऐ अबू हुरैरा, मुझे पता था कि सबसे पहले ये सवाल मुझसे कोई करेगा तो तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस। रख दीजिए, ले लेंगे। इसलिए कि अबू हुरैरा, मुझे पता है कि तुम हदीस को हासिल करने के लिए बेचैन रहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है, तुम्हारे अंदर हदीस को जानने की तड़प है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस की तड़प अपने दिल में पैदा कर लो, अल्लाह के रसूल की बातों को सीखने की तड़प अपने अंदर पैदा कर लो। अबू हुरैरा के नक्शे कदम पे चला करो, हदीस को जानने की कोशिश किया करो, हदीस को सीखने की कोशिश किया करो, हदीस पर अमल करने की कोशिश किया करो। रात भर तकरीर सुनना कमाल नहीं है, तकरीर से आपने कितना अमल किया ये ज्यादा अहम बात है और ये कमाल की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा, कयामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जो तौहीद के ऊपर रहेगा, जो शिर्क से अपने आप को बचाएगा, जिसने दुनिया में शिर्क नहीं किया होगा, जो तौहीद पर दुनिया से मरा होगा, उसको मेरी शफाअत नसीब होगी। तो नबी का दामन न तो किसी बिदती को मिलेगा, न किसी मुशरिक को मिलेगा, न शिर्क करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा, न बिदअत करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा। तो अल्लाह के यहाँ नेकी के कबूल होने की ये पहली कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों, कि उस अमल के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर हो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह ताला के यहाँ हमारा अमल तभी कबूल होगा जब हमने उस अमल के अंदर किसी को शरीक नहीं किया होगा, उस अमल को हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा। हमारा वो अमल प्योर होगा, शुद्ध होगा, खालिस होगा, उस अमल के अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। हमने वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा, तब वो अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, वरना हमारा अमल अल्लाह के कबूल नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रख कर के बताओ कि आपने नमाज आप जो पढ़ते हैं, आपने मदरसे में चंदा दिया, आपने ज़कात दिया, आपने हज किया, आपने उम्रा किया, आपने कोई भी नेकी का काम किया, जरा आपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो और बताओ कि आपने वो अमल किसके लिए किया। अगर आपके अमल करने का मकसद ये था कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए तो अल्लाह तो सवाब उसका जरूर आपको देगा। लेकिन अगर आपके दिल में ये आरजू थी, मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दे रहा हूं ताकि पूरे गांव के लोगों को पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा सखी हूं, मैंने हातिम ताई की कब्र पे लात मार करके 1 लाख रुपया चंदा दे दिया। अगर आप हज करके इसलिए आते हैं कि ताकि पूरा गांव आपको हाजी साहब कह करके आपको सलामी दे,
अगर आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको लोग नमाजी करार दें, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपकी वो नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपका हज आपके मुंह पर मार दिया जाएगा, आपकी ज़कात और आपका सदका आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। रियाकारी और दिखावा ये हमारी नेकियों के लिए मेरे प्यारे साथियों जहर है, जहर जो हमारी नेकियों को खत्म कर देता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के तीसरे पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में सदका और खैरात दिया करो, जब तुम दान दिया करो, जब तुम चंदा दिया करो, तो उस पर एहसान न जताया करो और किसी को तकलीफ न दिया करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सदका बर्बाद हो जाएगा। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नास, ऐ ईमान वालो, तुम उनकी तरह न हो जाना जो सदका तो करते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, जो मुनाफिकों का तरीका है, जो काफिरों का तरीका है। ऐ मुसलमानों, तुम वो तरीका मत अपनाना। रियाकारी और दिखावा ये काफिरों का तरीका है, ये मुनाफिकों का तरीका है। मोमिन नमाज पढ़ता है तो ये सोच करके पढ़ता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। जब मोमिन नमाज पढ़ता है तो दिल उसका नमाज की तरफ लगा रहता है, दिमाग उसका नमाज की तरफ लगा रहता है। और जब मुनाफिक नमाज पढ़ता है तो कुरान करीम में अल्लाह बयान करता है, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। जब ये मुनाफिक लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, बड़ी सुस्ती के साथ, बड़ी काहिली के साथ आते हैं। युराऊन अन्नास, ये लोगों को दिखाने का काम करते हैं। ये अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ते, ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और ये बहुत कम अल्लाह को याद करते हैं, ये बहुत थोड़ा सा अल्लाह को याद करते हैं। रियाकारी करना ये काफिरों की निशानी है, ये मुनाफिकों की निशानी है। और अब मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, ये वो हदीस है जिसको बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो जाते हैं। हदीस को बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो जाते हैं। होश में आते हैं, लोग सवाल करते हैं कि अबू हुरैरा, आप हमको अल्लाह के रसूल की कोई हदीस सुनाने जा रहे थे। अबू हुरैरा कहते कि हाँ, मैं तुमको हदीस सुनाने जा रहा हूँ, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है। और इतना कहने के बाद अबू हुरैरा दोबारा बेहोश हो जाते हैं, तीन बार बेहोश होते हैं। फिर जब तीसरी मर्तबा होश में आते हैं तो कहते हैं कि वो लोगों, मैंने अल्लाह के नबी से को ये फरमाते हुए सुना है, इन्ना अव्वलन नास युक़ज़ा यौमल क़ियामति सलासतुन, क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। नंबर 1, रजुलुन उस्तुशिद फी सबीलिल्लाह। पहले नंबर पर वो इंसान होगा जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए, जंग करते हुए, लड़ाई करते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो गया था। उसको अल्लाह के सामने लाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझको ताकतवर बनाया था, तुझे लड़ने के लायक बनाया था, तेरे जिस्म को मजबूत बनाया था, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, कातलतु फीका हत्ता तुशीतो, आय अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में लड़ता रहा, मैं क़िताल करता रहा, मैं जंग करता रहा, तेरे दुश्मनों को मारता रहा, हत्ता तुशीतो, यहां तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा, तू इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मुझे राजी करने वाला था, अल्लाह को राजी करने वाला था। तू तो इसलिए लड़ रहा था ताकि दुनिया वाले कहें कि तू बहुत बड़ा वीर था, बहुत बहादुर था, तेरी वीरता के, तेरे बहादुरी के, तेरी शुजाअत के चर्चे हों, इसलिए तू लड़ता था और जंग करता था। तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया। और उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा और चेहरे के बल घसीट करके उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे आदमी को लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा आलिम होगा,
ये कुरान का आलिम होगा और कुरान का टीचर होगा। वरजुलुन तअल्लमल इल्मा व अल्लमहु, इसने इल्म दीन को सीखा होगा, सिखाया होगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझे दीन का आलिम बनाया, तुझे दीन की समझ अता फरमाई, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह मैं दीन को सीखता रहा और दीन को सिखाता रहा। अय अल्लाह मेरा मकसद ये था कि तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए। अय अल्लाह तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैंने दीन को सीखा और सिखाया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है। तूने इसलिए दीन को सिखाया, तूने इसलिए दीन को सीखा, तूने कुरान को इसलिए पढ़ा लियुक़ाल इन्नहु क़ारिउन, ताकि दुनिया कहे कि ये कुरान का बहुत बड़ा कारी है, ये बहुत बड़ा अल्लामा है, ये बहुत बड़ा आलिम है, दुनिया वाले तेरी तारीफ करें। तूने तारीफ बटोरने के लिए सारा काम किया था। तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जो दुनिया में आलिम था और टीचर था दीन का, कुरान का, उसको भी घसीट करके जहन्नम में डाल देगा। उसके बाद एक तीसरा आदमी आएगा, ये बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा धनवान आदमी, बहुत पैसे वाला मालदार आदमी होगा। अल्लाह ताला पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझको मुख्तलिफ तरीके का धन दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह जहां पर भी मुझको पता चला कि वहां पैसा देने से तू खुश होता है, मस्जिद में, मदरसे में, यतीम खाने में, गरीबों के ऊपर, यतीमों के ऊपर मैंने खर्चा किया। आय अल्लाह मैंने तमाम नेकी के रास्तों पर खर्चा किया। आय अल्लाह इसलिए मैंने खर्चा किया ताकि तू खुश हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। तूने इसलिए ये चंदा दिया, तूने इसलिए ये पैसा खर्च किया लियुक़ाल इन्नहु जवादुन, ताकि लोग तुझे दान देने वाला दानी कहें, लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे फयाज कहें, लोग तुझे खर्च करने वाला कहें, लोग तेरी तारीफ करें। तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको भी हुक्म देगा और वो घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये टॉप की तीन नेकी है मेरे भाई। अल्लाह की राह में जिहाद करना, कुरान का और दीन का इल्म सीखना और अल्लाह के राह में माल खर्च करना, ये टॉप की तीन नेकी है। मगर ये तीनों नेकी करने वाला सबसे पहले कयामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तिरमिज़ी की रिवायत है, जब ये हदीस हजरत अमीर मुआविया के सामने पड़ी गई, हजरत अमीर मुआविया रोने लगे। इतना रोए कि बेहोश हो गए, और जब होश में आए तो कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी नेकी करने वाले अल्लाह की बारगाह में बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा तुम्हारा क्या होगा। उसके बाद हजरत मुआविया ने सूरह हूद की वो दो आयतें पढ़ी। कौन सी दो आयतें? अल्लाह ने फरमाया मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो दुनिया में नेक अमल करेगा, अच्छा अमल करेगा, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि दुनिया कमाने के लिए करेगा, दुनिया वालों की तारीफ बटोरने के लिए करेगा, हम उसकी नेकी का बदला उसको दुनिया में दे देंगे, हम दुनिया में कोई कमी नहीं करेंगे। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, यही वो लोग होंगे जिनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और उनको आखिरत में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी नीयत सही नहीं है, आपके दिल में इखलास नहीं है। शेरशाबादी बिरादरी में खाने में मसाला बहुत डाला जाता है, डालते कि नहीं डालते? गलत नहीं बोल रहा हूं ना? झोल बहुत डालते, झोल। अच्छा, खाने में आपने मसाला बहुत डाल दिया लेकिन नमक नहीं डाला। बहुत अच्छा आपने देसी मुर्गा बनाया, मौलाना साहब के सामने रखा, मौलाना साहब खाइए, मौलाना साहब खाने लगे, यार नमक ही नहीं है इसमें। अब सारी चीजें आपने डाल दी, नमक नहीं डाला, तो वो मजा निकल जाएगा खाने। इसी तरीके से नेकी के अंदर मेरे प्यारे साथियों, अमल के अंदर इखलास अगर नहीं है, अगर उस अमल के अंदर रियाकारी है, दिखावा है, तो अमल चाहे देखने में जितना ही अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में वो अमल बेकार है, क्योंकि उसके अंदर इखलास का नमक नहीं है।
जब तक इखलास नहीं होगा, हम अल्लाह के लिए वो नेक अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारे अमल की अल्लाह की कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, जाओ मेरे नौजवान साथियों, बुखारी की पहली हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। बुखारी की पहली हदीस जरूर याद कर लेना, कोई पूछे तो बता देना कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तमाम के तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है, और इंसान को उतना ही सवाब मिलेगा जितनी उसने नीयत की होगी। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनियन युसीबुहा अब इमरातियन के हुआ, अगर कोई हिजरत करता है, अपना वतन छोड़ के जाता है, बिहार छोड़ के मुंबई जाता है, बिहार छोड़ के बेंगलोर जाता है, अपना वतन छोड़ करके परदेश जाता है दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए, तो उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, और जो अल्लाह के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो रसूल के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता है, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। वतन दोनों छोड़ रहे हैं। एक इंसान बेचारा बर्मा में रहता था, वहां दीन पर अमल करने में परेशानी आ रही थी, बेचारा अपना वतन छोड़ करके हिंदुस्तान आता है, किसी और मुल्क में जाता है। उसका मकसद है अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। उसने भी वतन छोड़ा है, लेकिन मकसद है अल्लाह के लिए और उसके दीन के लिए उसने वतन छोड़ा है। और एक और इंसान है जो अपना वतन छोड़ करके कहीं और जाता है पैसा कमाने के लिए, किसी औरत से निकाह करने के लिए, वतन वो भी छोड़ रहा है। अमल सेम है, फर्क दोनों में क्या है? एक की नीयत दुनिया कमाना है और एक की नीयत अल्लाह को खुश करना है। तो जो अल्लाह को खुश करने के लिए हिजरत करेगा उसको हिजरत का सवाब मिलेगा, और जो अपना वतन छोड़ेगा दुनिया के लिए और कारोबार के लिए, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। नीयत का मामला इतना अहम है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो अमल के बगैर भी आपको अमल का सवाब मिल जाएगा। अभी आपने अमल नहीं किया, लेकिन आपकी नीयत अगर सच्ची है तो आपको सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने के लिए जाता है और रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसका सवाब अल्लाह ताला क्या मिलेगा? वो अपने शहर से निकला था, ये सोच करके निकला था कि मैं दूसरे शहर में जाऊंगा ताकि वहां जाकर के मैं आज़ादी से नमाज पढ़ सकूं, मैं आज़ादी से रोज़ा रख सकूं, मैं आज़ादी से इस्लाम के ऊपर अमल कर सकूं। वो हिजरत के इरादे से निकला था और रास्ते में उसको मौत आ गई, तो अल्लाह फरमाता है फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, उसको ज़रूर उसकी नेकी का सवाब मिलेगा।